टाइम टेबल आ गया ना 17 तारीख से। नहीं नहीं, 2 दिन की छुट्टी है बायो में। जो वीआईपी स्पेशल होते हैं उन्हीं के लिए रखे। ये ये भी ध्यान रखना आप। टाइम किसको दिया गया है? बायो। हाँ, 17। 12 को तो आपके जो एग्जाम है वो पूरे हो जाएंगे। 10 को हो जाएंगे, 9 को हो जाएंगे। तो जा रहे हैं ना एग्जाम तो। 3 पेपर हो गए बायो के, देखो आपके। कल चौथा होगा। ऐसे कहते हाँ, पहली भी चली जाएगी और एक दिन वार्षिक एनुअल भी आ जाएगा, और वो दिन आएगा जब आप 12th में आ जाएंगे। हाँ, ये भी बात सही है। इसका तो होता है ग्लूकोज। ग्लाइको का यहाँ पे मीनिंग है ग्लूकोज, और लाइस इसका मीनिंग है टूटना या अपघटन। ठीक है, तो इसका पूरा शाब्दिक अर्थ क्या हो गया ग्लाइकोलाइसिस का? हाँ, ग्लूकोज का अपघटन। आई बात समझ में? हम्म। हम इसमें ग्लूकोज को तोड़ेंगे, अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा, ग्लूकोज का पूरा नहीं होगा। इसको देने वाले साइंटिस्ट जो है, एक का नाम तो था इम्बेंडेन, एक का नाम था मेयरहाफ, तथा पारनास ने इसकी खोज की। खोज की, इसलिए इसे शॉर्ट में बोला जाता है EMP, पथ भी कहते हैं। अभी बात समझ में? ई का मतलब इमेंडन, एम का मतलब मेयरहाफ, और पी का मतलब पारनास ने इसको खोजा था, इसकी खोज की, इसलिए इसे EMP पथ भी कहा जाता है। यह है कोशिका द्रव्य में, कहाँ? कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। कितने चरणों में? यह है 10 पदों में पूर्ण होता है। ठीक है, इसका अंतिम उत्पाद, इसका अंतिम उत्पाद पायरुवेट या पायरुविक अम्ल, पायरुवेट के 2 अणु होते। ठीक है, कोशिका द्रव्य में चलेगा ये ग्लाइकोलाइसिस, 10 पदों में पूर्ण होता है, और अंतिम उत्पाद पायरुवेट के 2 अणु होते हैं। और साथ में हमें प्राप्त क्या होता है? हमें प्राप्त होते हैं 2 ATP व 2 NADH2। नोट करो इसको, फिर फाइनली ये चक्कर चलाते हैं। है ना? NADH2, निकोटिन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अभी लिखाएंगे आपको बाद में, या लिखा दिया? लिखा दिया? लिखा। अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, वही मैंने कहा, हाँ बोल रहे हो, कोई ना बोल रहे। अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या है, हमारे पास एक ग्लूकोज अणु है। अब इसका हमें क्या करना? ब्रेक डाउन, अपघटन, तोड़ना है इसको। कितने कार्बन है इसके पास? बोलो। 6 कार्बन है सब। यहाँ से इसमें एक फॉस्फेट आयन हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? एक फॉस्फेट आयन यहाँ पे ऐड करेंगे।
लेकिन फॉस्फेट लाएंगे कहाँ से? तो यहाँ पे एक एटीपी का क्या होगा खर्चा, यहाँ से एटीपी से फॉस्फेट बाहर निकलेगा, क्या बनेगा? एडीपी। बाहर क्या गया? एक फॉस्फेट, आईपी। आई का मतलब इनऑर्गेनिक, पी का मतलब फॉस्फेट, अकार्बनिक फॉस्फेट। यहाँ हालांकि किताब में नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पे एंजाइम काम करता है, हेक्सोकाइनेज। एनसीईआरटी माता ने नहीं दिया है, लेकिन आपको ध्यान रख। कौन सा एंजाइम? नहीं है ना फर्स्ट स्टेप। हाँ, यहाँ बनने वाला जो यौगिक है उसका नाम क्या हो गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या हो गया? आगे भाई बात समझ में। पहले ग्लूकोज अकेला था, फिर हमने छठे कार्बन पे क्या जोड़ दिया? फॉस्फेट। तो क्या हो गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे अब समावेश क्रिया होगी, मतलब यहाँ पे एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है आइसोमरेज। क्या नाम है? आइसोमरेज। ये क्या करेगा? ग्लूकोज को फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को ग्लूकोज में समावेशिता दर्शाता है। तो यहाँ पे बनने वाला यौगिक कौन सा है? फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। सही है क्या? है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। देखो, अरे कहाँ जा रहे हो आप? फ्रक्टोज बोलते हैं उसको, फ्रक्टूज कैसे हो जाएगा वो? है फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लेक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज। अब इसमें एक फॉस्फेट और डालेंगे भाई, अगले स्टेप में एक फॉस्फेट और ऐड होगा। आपको पता ही है कैसे होगा। हाँ, एटीपी का खर्चा होगा साहब। एक फॉस्फेट यहाँ से बाहर निकलेगा, किसमें बदलेगा? एडीपी। और यहाँ पे आईपी बाहर हो गया। और अब जो फॉस्फेट हो गया वो एक नंबर पे जुड़ेगा, और क्या बनेगा? फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। बाई का मतलब दो, बाई की जगह 20 भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना? आगे बात समझ में। फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, या 20 फॉस्फेट भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सब के सब कितने कार्बन? सब के सब 6 6 कार्बन। इसके पास भी 6 कार्बन, इसके पास भी 6 कार्बन, इसके पास भी 6 कार्बन। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, ये दो अणुओं में टूट जाएगा यहाँ से। कितने अणुओं में? दो अणुओं में टूटेगा। एक बनेगा एल्डिहाइड, एक बनेगा कीटोन। एक बनेगा एल्डिहाइड, एक बनेगा कीटोन। और दो फॉस्फेट तो दोनों के पास एक एक फॉस्फेट चले जाएंगे। 6 कार्बन तो दोनों के पास 3 3 कार्बन चले जाएंगे। तो जिसके पास 3 कार्बन एक फॉस्फेट उसे कहते हैं ट्राइओज फॉस्फेट। जिसके पास 3 कार्बन एक फॉस्फेट उसे क्या नाम देते हैं? ट्राइओज फॉस्फेट कहते हैं। ध्यान रखना। तो ये टूट रहा है, ये टूट रहा है। 3 कार्बन वाला, एक तो ये हो गया ट्राइओज फॉस्फेट, एक 3 कार्बन वाला ये हो गया ट्राइओज फॉस्फेट। अगली बात समझ में। ये जो बना इधर, ये बना एल्डिहाइड। क्या बना? एल्डिहाइड, जिसे शॉर्ट में कहते हैं PgAl। क्या कहते हैं? PgAl। इसका नाम क्या होता है?
फॉस्फो ग्लीसरेल्डिहाइड। फॉस्फो ग्लीसरेल्डिहाइड। आगे बात समझ में। एक बनता है DHAP, धाप शॉर्ट में बोलते हैं इसको। डाई हाइड्रोक्सी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दो यौगिक बन गए हमारे पास। बन गए। फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट दो भागों में बट गया, टूट गया, डिवाइड हो गया। एक बना एल्डिहाइड, एक बना कीटोन। एल्डिहाइड जो बना वो बना फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, और जो कीटोन बना वो था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अभी के पास समझ में। ये वाला जो बंदा है, ये आगे किसी भी क्रिया में आगे भाग नहीं लेता है। कौन सा? कीटोन। कीटोन आगे भाग नहीं लेता है। और यहाँ पे फिर से समावेश क्रिया होती है। यहाँ पे फिर से समावेश क्रिया होती है। ये अपने कार्बन और फॉस्फेट इसको दे देता है। अपने कार्बन और फॉस्फेट इधर आ, ये भाग लेता नहीं है तो इसके कार्बन। अब कार्बन तो क्या करेंगे, वहां पे 3 कार्बन है, हमें ग्लूकोज के बराबर 6 मान के चलने हैं, तो आगे 2 अणु बनाएंगे। इससे आगे जो अणु बनेंगे वो कितने बनेंगे? 2-2, 3-3 कार्बन वाले। ठीक है। और फॉस्फेट जो भी है यहाँ से ऐड कर दिया, वातावरण से आगे, ये ध्यान रखना। चले आगे। ये तो है नहीं। अब हम कहाँ से आगे बढ़े? ये तो यहाँ हो गया कंप्लीट। अब हम चल रहे हैं किसको लेके? हम आगे लेंगे PgAl। कितने कार्बन? 3 कार्बन। समावेशी क्रिया हुई, समावेशी की क्रिया हुई। ये आगे चलेगा और बनाएगा एसिड। क्या बनाएगा? एसिड बनाएगा। और इसके पास फॉस्फेट और आ गया। क्या आ गया? फॉस्फेट और आ गया साहब। तो इसके बाद जो अणु बनेगा, जो अणु बन रहा है उसका नाम क्या है? 1,3 विस या बाई फॉस्फो ग्लिसरिक अम्ल। ये है ना? भूल गए क्या? एक ही है ना, 22 लिख दो। लेकिन है तो ये ना 1,3। एक तो खुद का फॉस्फेट था इसका, एक फॉस्फेट और आ गया, 2 हो गए फॉस्फेट। तो 1,3 विस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एल्डिहाइड से क्या बना? अम्ल बना। ठीक है ना? और ये कितने अणु बने? ये कितने अणु बने? 2 अणु बने। मैंने कहा ना 6 कार्बन। तो एक के पास तो 3 ही है कार्बन, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 अणु बनाने पड़ेंगे हमें। अच्छा, यहाँ पे कुछ हुआ क्या? है? इस स्टेप पे कुछ हुआ क्या? देखो। हम्म। यहाँ एटीपी कैसे नहीं होगी? हाँ हाँ। अरे अभी तो हम यही हैं। ये देखो, ये होगा। NAD का ऑप्शन हो रहा है ना? पता नहीं आप लोग कहाँ देख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। हम्म। यहाँ पे एक जो NAD है, इसका अपचयन हो रहा है बेटा। किसमें?
NaDH2 में। किस में हो रहा है? हाँ, क्लियर। अब हम यहाँ से आगे प्राप्त करते जाएंगे चीजें। यहाँ से एक फॉस्फेट बाहर निकालेंगे, यहाँ से हमें एक फॉस्फेट बाहर निकालना है। और वो फॉस्फेट बाहर कैसे निकलेगा? जब हम एडीपी में एक फॉस्फेट जोड़ देंगे, और क्या बन जाएगा? एडीपी में एक फॉस्फेट जोड़ोगे तो एटीपी। एटीपी। अब हम प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पे खर्चा किया था, अब हमें प्राप्त कर रहे हैं। तो एडीपी, इसमें एक आईपी आके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एटीपी। और अब बनने वाला जो हमारा कंपाउंड है, कौन सा है? 3 फॉस्फो ग्लिसरिक अम्ल। वही आपके दो अणु, कितने कार्बन? 3 कार्बन। बोलो, आया यहाँ तक समझ में? अब यहाँ पे वापस 3 की जगह फॉस्फेट 2 पे जुड़ जाएगा, और कुछ ही नहीं है यहाँ पे। आगे वापस क्या है? 3 की जगह किस पे जुड़ गया? तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 फॉस्फो ग्लिसरिक अम्ल। वही अपने कितने कार्बन? 3 कार्बन। कितने अणु? 2 अणु। यहाँ पे कुछ हुआ क्या? कहाँ लिखा है इसको? लाली, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तुम्हारा ध्यान भटका हुआ है मेरे को लगा। या लिखा हुआ है एडीपी वाई का। कहाँ लिखा हुआ है? अरे लाली, मैं तो ये स्टेप पूछ रहा हूँ, इससे ये बनी है। हाँ, यहाँ पे कहाँ है? कुछ भी नहीं निकल रहा है, मेरे को तो कुछ ही नहीं दिख रहा है। स्टेप में तो ये पूछ रहा हूँ, लाली नीचे वाली बता रही है। हम्म। अब देखो, यहाँ पे जो होगा भाई, अगला जो स्टेप है, यहाँ पे इससे यहाँ पे एक पानी का अणु जो है वो बाहर निकल रहा है। यहाँ से -H2O, ये बाहर जा रहा है। और क्या बन रहा है हमारे पास? हमारे पास बन रहा है पेप। क्या बन रहा है? पेप बन रहा है। कितने कार्बन? 3 कार्बन। पेप का पूरा नाम क्या है? फॉस्फो इनोल पायरुवेट। कितने अणु बने? 2 अणु बने। अब अगले प्रोसेस में हम यहाँ से एक एटीपी और बनाएंगे, मतलब एक फॉस्फेट और बाहर निकालेंगे साहब। तो यहाँ हमारे पास ए डी पी फॉस्फेट ऐड हुआ, बन गया ए टी पी, ये जुड़ गया। तो अब इसमें से फॉस्फेट बाहर निकाल दिया, क्या बचा? हाँ, केवल हमारे पास बचा पाइरुवेट। 3 कार्बन वाला, और कितने अणु? 2 अणु। ये जो है, ये हमारा फाइनल या अंतिम उत्पाद था ग्लाइकोलाइसिस का। बोलो, इसको लिखना भी पड़ेगा, ऐसे बनाना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा।
वो आप लिखोगे। ये पूछेगा ग्लाइकोलाइसिस क्या है, या ग्लाइकोलाइसिस चक्र को समझाइए, या पूछेगा ईएमबी पथ क्या है, ईएमबी पथ को समझाइए, या ग्लूकोज के एक अणु का अपूर्ण ऑक्सीकरण किस प्रकार किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है, तो आपको ये बताना है। क्वेश्चन आएगा, ऐसा आएगा, फिर पूछने बैठोगे क्वेश्चन कैसो आवे वो ऐसो आवे। हम्म। हम्म। तो ये आपके पास। अब इसमें एक चीज बता दो मेरे को फटाफट से। हमें अभी हमने पीछे लिखा था, पीछे वाली स्लाइड पे लिखा था कि यहाँ 2 ATP व 2 NADH2 प्राप्त होते हैं। कहाँ हो रहे हैं? Some very evil. Gole pipi. एक या जो भी दे रहा है इधर नीचे फिर तो गड्डी हो रहा है इसमें इसमें एक भी बन रहा है, हाँ। सर इसमें तो खर्च हो रहा है वो तो कह रही है बन रहा इसमें है। एरो के निशान को तो देखो लाली। सर उनसे रहा है और ये एटीपी बन रहा है 2 ATP ये वो और NADH2 ये बोला ना NADH हो रहा दूसरे की दे वो है टेकन जो वो किधर तो जाबी ये तो मजे की बात है। तभी दे रहे वो इधर छुपा हुआ है। की गलती है पहले वो, ये लो मेरी गलती है। यहाँ पे लिखता ही थी अभी बताता हूँ मैं कहाँ नहीं लिखा। पहले बात तो उस लाली को क्लियर कर दूं, जिधर एरो होना तो ये ध्यान रखना क्या बन रहा है, वो एरो दिखाता है। तो यहाँ पे जो 2 ATP का खर्चा हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था यहाँ से आगे दो दो अणु बनेंगे। क्या बनेंगे? दो दो अणु बनेंगे। तो यहाँ पे दो अणु बने इसके, तो NADH कितने हैं? एक अणु में एक NADH2 बन रहा है, तो दो अणु में कितने बने? यहाँ पे एक ATP बन रहा है, अणु कितने बने? दो, तो ATP कितने बनेंगे? दो। यहाँ पे फिर आगे आओ, पायरुवेट के दो अणु बन रहे हैं, तो ATP कितने बनेंगे? दो। तो ATP डायरेक्ट बने चार, चार में से दो खर्च हो गए। और इसलिए मैंने कहा था कि कुल ATP चार, खर्चा दो, तो बचे कितने? 2 ATP और 2 NADH2। अब नोट कर लो। और 10 स्टेप हो गए क्या? बताओ तो, 10 स्टेप हुए कि नहीं हुए? कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। 10 चरण ग्लाइकोलाइसिस के कंप्लीट है।